कर्म का एक नियम है, वो कभी भूलता नहीं, वो बदला लेने जरूर लौटता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट, आधी रात का वक्त, और एक अघोरी साधु एक बुझती हुई चिता के सामने कोई रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहा है। इस कहानी की नींव बस इसी एक सच पर टिकी है कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और जब वो घूमता है तो हिसाब बराबर करता है। देखते हैं ये सच इस कहानी में कैसे सामने आता है। वो साधु बहुत शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आवाज में सालों की सिद्धि थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। चिता की आग उसके मंत्रों का विरोध कर रही थी। वो उठना ही नहीं चाहती थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो। ये एक इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर अचानक वो आग पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा गई, और उसी खामोशी के बीच राख से एक औरत की आत्मा उभरी। वो चीख नहीं रही थी, ना ही छटपटा रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा अधिकार जो सीधे साधु की रूह में उतर गया। उस आत्मा को देखते ही साधु का सारा आध्यात्मिक कवच टूट गया। उसके सालों की तपस्या से सिद्ध हुई रुद्राक्ष की माला चटक कर राख में बिखर गई। समझो, उसकी ताकत के अंत की ये पहली और सबसे भयानक निशानी थी। और फिर उसे महसूस हुआ, एक बार, पर उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। बिना किसी स्पर्श के उसकी छाती पर एक गहरा निशान उभर आया, जैसे किसी ने उसे आर पार कर दिया हो। हवा थम सी गई, और अगले ही पल वो ताकतवर साधु डर से कांपता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। जब साधु किसी तरह वापस अपने आश्रम लौटा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका पूरा आश्रम तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाकर आया हो, क्योंकि गांव का कोई और घर बिल्कुल सही सलामत था। नहीं, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था, एक संदेश था। फटे हुए शास्त्र, टूटी हुई मूर्तियां, ये सब उसकी आस्था पर, उसकी सालों की तपस्या पर एक सीधा हमला था। साधु ने जब शुद्धि के लिए हवन कुंड में आग जलाने की कोशिश की तो पवित्र अग्नि भड़ककर बुझ गई। ये एक बहुत बड़े अनर्थ का संकेत था। और तभी जंगल के अंधेरे से एक बच्ची के खिलखिलाने की आवाज आई, एक ऐसी हंसी जो किसी के भी दिल में खौफ भर दे। जंगल से एक फुसफुसाहट गूंजी, बस एक नाम, जो साधु के कानों में जहर की तरह उतर गया। ये नाम सुनते ही साधु की सारी हिम्मत जैसे हवा हो गई, और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। अब उस साधु को जवाब चाहिए थे। वो डर में, उलझन में वापस उसी शमशान घाट लौटा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर उस आत्मा का राज क्या है। वहां उसे पता चला कि जिस शव पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो तो अपराजिता नाम के किन्नर का था। लेकिन अगर चिता पर अपराजिता थी तो जंगल में फुसफुसाया गया नाम अश्विनी किसका था? ये सवाल उसे और भी ज्यादा उलझा गया। गांव में एक शादी का जश्न चल रहा था। तभी उसने सुनी एक आवाज, एक किन्नर की ताली की, और बस उसी एक पल में वक्त जैसे पीछे मुड़ गया। एक ऐसी याद उसके सामने आ खड़ी हुई जिसे वो कब का दफना चुका था। और सच तो इतना भयानक था कि वो साधु कोई मासूम नहीं था, वो एक कातिल था। उसने अश्विनी नाम की एक बेगुनाह किन्नर को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रही थी। ये श्राप एक किन्नर बुजुर्ग ने अश्विनी की मौत के वक्त दिया था। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, ये एक श्राप था, एक किन्नर का श्राप जो अपना बदला लिए बिना शांत नहीं होने वाला था। और जैसे ही वो याद खत्म हुई, श्राप हकीकत बन गया। शादी का वो जश्न आग के एक भयानक विस्फोट में बदल गया। अब साधु समझ गया था, उसका अतीत, उसका गुनाह, उसका हिसाब करने आ चुका है। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपराजिता की आत्मा उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। पर इस बार आत्मा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, जीत का सुकून। जैसे वो जानती थी कि अब खेल खत्म हो चुका है। अब वो ताकतवर अघोरी घुटनों पर था, उसी दया की भीख मांग रहा था जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्म का पहिया पूरा घूम चुका था। उसकी मौत भी एक अनुष्ठान की तरह ही हुई,
उसे हवा में घसीटते हुए शमशान घाट ले जाया गया और उसी चिता पर फेंक दिया गया जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। कहानी का अंत वही हुआ जहां से अन्याय शुरू हुआ था। अपराजिता ने वही जलती हुई लकड़ी साधु पर गिरा दी और उसकी चीख हवा में ठीक वैसे ही गूंजी जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थी। इंसाफ का वो अधूरा किस्सा आज पूरा हो गया था। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ बदला था या फिर कर्म का वो अटल नियम जो कहता है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे? इसका जवाब शायद इस बात में नहीं कि हम इंसाफ को कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात में है कि इंसाफ हमें कैसे देखता है।